नगर निगम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशियों की लंबी हुई फहरिस्त। बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें, 5 को घोषित होंगे प्रत्याशियों के नाम। टीम अन्ना ने हिमाचल के 3 मंत्रियों पर साधा निशाना, कहा सशक्त लोकायुक्त बिल ही दे सकता है भ्रष्टाचार से छुटकारा। तीसरे दिन भी एचआरटीसी के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी, निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर की नारेबाजी। प्रदेश के आवारा पशुओं को मिलेगा नया ठिकाना, कामधेनु मानव सेवा ट्रस्ट ने की ऊना में गौ सदन बनाने की पहल। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। शिमला नगर निगम में राजनीतिक दलों के लिए मेयर व डिप्टी मेयर का चयन करना टेढ़ी खीर साबित होने लगा है। भाजपा व कांग्रेस दोनों की हालत एक जैसी है। भाजपा की बात करें तो नगर निगम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 6 प्रत्याशियों में खूब जोर आजमाइश चल रही है। नगर निगम शिमला चुनाव के लिए 5, 7 और 8 मई को नामांकन पत्र भरे जाने हैं। इससे पहले मेयर और डिप्टी मेयर के दावेदारों ने भाजपा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। भाजपा में अकेले मेयर पद के लिए 6 लोगों के नाम उभर कर सामने आए हैं। इनमें गणेश दत्त, रमेश सूद, किशोरी लाल, भानु चौहान, डॉक्टर SS मनहास और IAS अधिकारी JS राणा के नामों पर भाजपा मत्थापची कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की मुश्किलें डिप्टी मेयर के प्रत्याशी के चयन करने में भी कम नहीं होंगी। डिप्टी मेयर के दावेदारों की फहरिस्त भी छोटी नहीं है। डिप्टी मेयर के दावेदारों के लिए संजय सूद, पार्षद प्रदीप कश्यप, रामकृष्ण डिप्टा, अनूप वैद और चमन चौहान के नाम शामिल हैं। हालांकि आने वाले 2 दिनों में भाजपा मेयर और डिप्टी मेयर का नाम तय कर देगी, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने में किसकी लॉटरी लगेगी यह तो 5 मई को ही पता चल पाएगा। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने भी विधानसभा और नगर निगम चुनाव के लिए रणनीति तैयार की है। शिमला में कांग्रेस कार्यालय में चुनाव को लेकर पंचायती राज संगठन की एक बैठक की गई। बैठक में संगठन के सभी ब्लॉकों के अध्यक्षों के अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में केंद्र की UPA सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाने का फैसला लिया गया। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ नगर निगम चुनाव में भी संगठन के कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए डट कर काम करेंगे। आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव के लिए हमने तैयारियां करनी है और हम हर ब्लॉक में जाकर जो है एक जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे और जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट सरकार है उनके भ्रष्टाचार की जो नीतियां हैं उसको उजागर करेंगे जनता के बीच में। टीम अन्ना के सदस्य मनीष सिसोदिया ने कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हिमाचल में सशक्त लोकायुक्त बिल बनाने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना होगा। मजबूत लोकपाल व लोकायुक्त बिल बनने से ही भ्रष्टाचार से लोगों को छुटकारा मिल पाएगा और भ्रष्ट लोग जेल जा सकेंगे। बिलासपुर पहुंचे मनीष सिसोदिया ने सरकार के 3 मंत्रियों समेत विधानसभा उपाध्यक्ष के बेटे पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। अन्ना जी के साथ मशाल उठाई क्रांति की, तो उस वक्त लोगों को उम्मीद थी कि केंद्र में बैठी हुई सरकार एक ऐसा लोकायुक्त बनाएगी, लोकपाल और लोकायुक्त, जिससे हिमाचल में हो रहे करप्शन से उन्हें छुटकारा मिलेगा और हिमाचल के जो करप्ट लोग हैं वो जेल जाएंगे। लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार ने धोखा दिया। फिर कहीं उम्मीद बंधी कि शायद राज्य सरकार ऐसा करे। राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार थी, लेकिन राज्य सरकार ने भी उनको धोखा दिया। अब उस संदर्भ को देखें, उसको थोड़ा और विस्तार से देखें तो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कैबिनेट में 3 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने सरकार के जोगिंद्र नगर क्षेत्र में पेयजल योजना को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में और हैंडपंप स्थापित किए जाएंगे। गुलाब सिंह ने जोगिंद्र नगर की दराहल पंचायत में 25 लाख रुपए की लागत से बनी उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने पिघली और कुठेड़ा पंचायत में उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया। जोगिंद्र नगर दौरे पर आए लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों को अब पारंपरिक खेती के बजाय नकदी फसलों को उगाने की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हो सके। उन्होंने कहा कि यहां बनी उठाऊ पेयजल योजना से करीब 132 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था हो गई है।
कि एक छोटी सी स्कीम लेकिन 132 बीघे जमीन को ये सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। ये 132 बीघे की जमीन के लिए आपको समर्पित है और जितनी छोटी स्कीमें एसडीएम साहब कह रहे थे बनाएंगे उतनी ज्यादा ये कामयाब होंगी, सफल सिंचाई की योजनाएं होंगी और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सफल होगी। अपने जोगिंद्रनगर दौरे में गुलाब सिंह ठाकुर की पेयजल योजना से जाहिर है क्षेत्र का विकास हो सकेगा। पीपली और कुठेड़ा पंचायत में उठाऊ पेयजल योजना के शिलान्यास से आम लोगों को राहत मिलेगी। सुभाष एरी, हिमाचल आजकल, जोगिंद्रनगर। सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन बनने के बाद इनकी सुध नहीं ली जाती है। जरा सी खराबी आने के बाद परियोजनाएं बेकार पड़ी रहती हैं। ऐसा ही हाल हमीरपुर की टिक्कर सिंचाई परियोजना का है। परियोजना पिछले 6 सालों से ठप पड़ी हुई है। अब हालात ये हैं कि इससे करोड़ों की मशीनरी जंग खा रही है। आईपीएच विभाग इसकी कोई सुध नहीं ले रहा। टिक्कर परियोजना का निर्माण इलाके के आधा दर्जन से अधिक गांवों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वर्ष 2002 में इस परियोजना को उद्घाटन कर चालू किया था, लेकिन 2-3 साल के बाद इसमें खराबी आने के बाद ये बंद हो गई। किसानों का कहना है कि इस परियोजना के बनने के बाद वो सब्जियों व अन्य व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करने लगे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह बारिश पर ही निर्भर हैं। काफी लाभ हो सकता है इस स्कीम चलने से। ये ताल तक स्कीम है, कम से कम 5-7 पिंडा वास्ते स्कीम लगी थी, मगर ये कामयाब नहीं हुई। जगह से कामयाब हो लगाए पाइप सही ढंग से लगाए तो ये काफी सिंचाई हो सकती है और काफी जनता का सुधार हो सकता है। फायदा क्या है, जब से बड़ी स्कीम तब से इसमें पानी तो आया ही नहीं। ये तो हम तो खुद सोचते हैं कि लाखों रुपया वहाँ पे करोड़ों किस लिए खर्चा किया जब इसकी कोई वायबिलिटी थी। उधर आईपीएच विभाग के चीफ इंजीनियर अशोक श्रीधर का कहना है कि परियोजना के बारे में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगकर इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। फंक्शन तो मेरे ख्याल में फंक्शन 2006 से है, आप कह रहे हैं कुछ समय से नहीं चली हुई। इसकी पूरी डिटेल इंक्वायरी हम कर लेंगे। वैसे ये कुना खड्ड के ऊपर बेस्ड है और कमिश्निंग के बाद इसने कुछ दिन पानी दिया भी है, और इसकी डिटेल जो आई थी आप हमारे ध्यान में अभी लाए हैं, इसके ऊपर डिटेल इंक्वायरी करके और जो भी एक्शन टेकन रिक्वायर्ड है इसके ऊपर हम ले लेंगे। टिक्कर परियोजना को दुरुस्त कर अगर चालू किया जाता है तो इससे किसान व्यावसायिक तौर पर खेती करने लगेंगे, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। जसबीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों का प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। शिमला में परिवहन निगम मुख्यालय के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों का तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो वे नियमानुसार 8 घंटे की ड्यूटी ही देंगे और इसके बाद आंदोलन को उग्र कर देंगे। मुख्य मांगों में हमारी जो है वो निगम को रोडवेज का दर्जा दिया जाना, और जो हमारा पेंशन ट्रस्ट है तो पेंशन के कर्मचारियों को जो है वो पेंशन नहीं मिल रही है, उनके वित्तीय रिटायरमेंट लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें पैसे की कमी का रोना जो है वो पर निगम प्रबंधन रोती है। तो हमारा प्रदेश सरकार से भी ये मांग है कि पेंशन ट्रस्ट के लिए जो है वो बजटरी प्रोविजन किया जाए। उधर मंडी में भी परिवहन कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के दौरान गेट मीटिंग की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन की गलत नीतियों के चलते आज निगम की वित्तीय हालत खराब हो गई है। परिवहन कर्मचारियों ने अनुबंध पर की जा रही भर्तियों को बंद करने की भी मांग की है। मुख्य मांगे हमारी इसकी रोडवेज की है कि इसको रोडवेज बना दिया जाए ताकि ये सरकार के नियंत्रण में रहे और जनता को अच्छी सुविधा प्रदान की जा सके। नंबर 2, जो अनुबंध पर हमारे चालक प्रचालक रखे जा रहे हैं, मैं अपने हिसाब से इसको अच्छा नहीं समझता। इनकी नियमित ही सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए इनकी। कर्मचारियों की इस हड़ताल का सरकार पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। वहीं इंटक के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह ने परिवहन निगम के कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार को इनकी सभी मांगों को मानना चाहिए। धर्मशाला में हरदीप सिंह ने कहा कि परिवहन निगम कर्मचारियों के भत्ते लंबित पड़े हुए हैं और निगम में चालकों
व परिचालकों के पद खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इनकी मांगों को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने परिवहन निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसको रोकने के लिए कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। हरदीप सिंह ने कहा कि इंटक शीघ्र ही परिवहन कर्मचारियों के मांगों के संबंध में एक मांग पत्र कांग्रेस के आला नेताओं को सौंपेगा ताकि सत्ता में आने पर इन मांगों को प्रमुखता से निपटाया जा सके। पिछले काफी समय से जो हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं उनको उनके रुके हुए भत्तों के अदायगी जो है हमारी प्रमुखता से जो है वो मांग है। सरकार उनके रुके हुए भत्तों की जो है अदायगी की जाए। इसके अलावा चालक व परिचालक कर्मशाला में भी कार्यालय वो कर्मचारियों की जो है शीघ्र से जो है उनकी भर्ती की जाए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। नगर निगम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशियों की लंबी हुई फहरिस्त। बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें, 5 को घोषित होंगे प्रत्याशियों के नाम। टीम अन्ना ने हिमाचल के 3 मंत्रियों पर साधा निशाना, कहा सशक्त लोकायुक्त बिल ही दे सकता है भ्रष्टाचार से छुटकारा। तीसरे दिन भी एचआरटीसी के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी, निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर की नारेबाजी। प्रदेश के आवारा पशुओं को मिलेगा नया ठिकाना, कामधेनु मानव सेवा ट्रस्ट ने की ऊना में गौ सदन बनाने की पहल। प्रदेश में गौधन को आश्रय देने के लिए श्री कामधेनु मानव सेवा ट्रस्ट ने गौ सदन बनाने की पहल की है। ट्रस्ट आवारा गायों के लिए ऊना के थाना काला क्षेत्र में एक विशाल गौ सदन बना रहा है। गौ सदन में करीब 100 गायों को रखा जाएगा। इसके बनने से आवारा छोड़ी गई गायों की रक्षा हो सकेगी। वहीं करीब 1 दर्जन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गौ सदन में गोबर से गैस बनाने का प्लांट स्थापित करने के अलावा दुग्ध के उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। आवारा गायों को आश्रय देने के लिए कामधेनु मानव सेवा ट्रस्ट ने एक नई पहल की है। ऊना के कुटलहड़ क्षेत्र में यह पहला गौ सदन होगा जहां इन पशुओं को आश्रय दिया जाएगा। श्री कामधेनु मानव सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी कृष्णपाल शर्मा ने बताया कि इस सदन में पहले चरण में करीब 50 गायों को रखा जाएगा। गौ सदन को चलाने के लिए करीब 12 लोगों को कानपुर के गौ सदन में प्रशिक्षण दिलाया गया है। श्री कामधेनु मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा गौधन को बचाने के लिए हमने ये जो प्रयास, एक सामूहिक प्रयास जो किया है, इसके ऊपर हम सभी लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर 100 गौओं का रखने का प्रावधान है और फिलहाल हम 50 गौओं से हम इसको शुरू करेंगे। श्री कामधेनु मानव सेवा ट्रस्ट की पहल से जहां बाकी संस्थाओं को भी गौधन संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा, वहीं आवारा छोड़ी गई गायों की रक्षा भी हो सकेगी। राजीव भनोट, हिमाचल आजकल, ऊना। बैजनाथ के आधा दर्जन पंचायत के लोगों का आज आक्रोश फूट पड़ा। इन पंचायत के लोगों ने पपरौला मंझेड़ा अंद्रेटा सड़क पर करीब 3 घंटे तक यातायात जाम किया। क्षेत्रवासी इस खस्ताहाल सड़क को दुरुस्त करने की मांग लंबे अरसे से कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। लोगों ने चेताया कि अगर सड़क की शीघ्र मरम्मत नहीं की गई तो वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करने के साथ साथ सरकार व मंत्रियों का भी घेराव करेंगे। 2 शताब्दी पहले बनी पपरौला मझेरना अंद्रेटा सड़क क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ती है, लेकिन लोगों की माने तो पिछले 10 सालों से इस सड़क की ना तो टॉरिंग की गई और न ही इस पर पैच लगाए गए। सड़क का मामला कई बार सरकार व लोक निर्माण विभाग के समक्ष उठाया गया है, लेकिन इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। रोड की तो हालत खराब है ही है, लेकिन बसें चल रही थी फिर भी, लेकिन वो बसें किस वजह से बंद है वो आज तक वो बस नहीं चलाई। इसलिए हम इसी माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बसें जो है कम से कम जो 3-4 बसें चलती थी वो जल्दी चलाई जाए।
सड़क की खस्ता हालत की विभाग के जरिए कोई सुध न लिए जाने के चलते इलाके के लोगों ने ये कदम उठाया है। इसके साथ ही संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष व्यासदेव मेहरा ने कहा है कि अगर विभाग फिर भी सड़क को दुरुस्त नहीं करता तो क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन करेंगे। कमल गुप्ता, हिमाचल आजकल, बैजनाथ। प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या पर रोक लगाने के लिए सरकार ने पशुओं का पंजीकरण कराना जरूरी कर दिया है, जिसे देखते हुए पशुपालन विभाग ने प्रदेश में पशुओं के पंजीकरण की मुहिम छेड़ी हुई है। प्रदेश के बाकी जिलों के साथ साथ सिरमौर जिले में भी पशुओं के पंजीकरण का काम जोरों पर है। पशुपालन विभाग ने सिरमौर में अभी तक 1,96,000 पशुओं का पंजीकरण कर लिया है। प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या काफी अधिक है। ये पशु न सिर्फ लोगों की परेशानी का सबब बन रहे हैं, बल्कि खुद भी कई दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। पशुओं के पंजीकरण के बाद लोग अपने पशुओं को खुला नहीं छोड़ पाएंगे। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सिरमौर जिले में कुल 2,60,000 पशु हैं, जिनमें से 1,96,000 पशुओं का पंजीकरण किया जा चुका है। पशु पंजीकरण कार्यक्रम चलाया, सरकार की तरफ से एक पशु पंजीकरण कार्यक्रम चला हुआ है जिला में। वो स्ट्रे कैटल को रोकने के मकसद से चलाया गया है। टोटल हमारे जो बोवाइन की पॉपुलेशन है जिला सिरमौर में वो 2,60,000 के करीब है, और उसमें से हमने 1,96,227 का पंजीकरण 31 मार्च 2012 तक कर लिया है, और बाकी प्रक्रिया जारी है और हम इसको विद इन मंथ और 2 मंथ इसको हम अचीव कर लें। उम्मीद है कि सरकार की इस मुहिम के बेहतर परिणाम सामने आएंगे और इससे आवारा पशुओं की समस्या पर भी रोक लग सकेगी। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। पंचायती राज प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री से राज्य सचिवालय में मिला। पंचायती राज महासंघ के संयोजक बीरबल शर्मा ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से पंचायती राज प्रतिनिधियों को वर्ष 2008 से पेंशन देने, उप प्रधानों को चेक जारी करने की शक्ति देने, 2 लाख से अधिक के कार्यों को करवाने की शक्ति प्रधानों व उप प्रधानों को देने, स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत किए जाने वाले कार्यों को पंचायतों के माध्यम से करवाने की मांगों के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों पर दर्ज मामले की जांच करवाने की भी मांग की है। हमने मांग की है कि ऐसे शिक्षक कार्य जो है वो पंचायत करे, ना कि अध्यापक करे। अध्यापकों को उलझाते हैं कार्यों में और स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। तो ये हमारे मुख्य मांगे हैं, जो हमें उम्मीद है कि अब की मांगे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मानेंगे हमारी। सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में उद्योगपतियों व ट्रक ऑपरेटरों के बीच उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात यहां उद्योगपतियों की एक गाड़ी पर हमला कर तोड़फोड़ की गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज उद्योगपतियों व मार्कंडा ट्रक ऑपरेटर यूनियन की एक बैठक बुलाई। उपायुक्त पदम सिंह चौहान ने बताया कि दोनों गुटों को सलाह दी गई है कि वो मामले का मिलजुल कर समाधान करें। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो दूसरे ट्रक वाले लोग हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई है, और इसमें ये तय हुआ है कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग सभी उन्हीं लोगों को पूरा काम दिलाएंगे और वो लोग शांति बनाए रखेंगे, कोई अपनी यूनियनबाजी नहीं करेंगे। हमीरपुर में राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के अंतिम मुकाबले में हमीरपुर के राहुल ने मिस्टर हिमाचल का खिताब जीता, जबकि मंडी के रिंकू रनर अप और हमीरपुर के संतोष तीसरे स्थान पर रहे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि उपायुक्त राजेंद्र सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के आयोजक पंकज सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन हर साल किया जाता है, इससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये हमीरपुर में हम 5th सीनियर स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप करवा रहे हैं। इसमें हमारे पास शिमला से, पूना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा से हमारे पास पार्टिसिपेंट हैं। इसमें हमने जो है विनर प्राइज जो रखा हुआ है 21,000 है, सेकंड प्राइज हमने 11,000 रुपया रखा हुआ है और थर्ड प्राइज हमने इसमें 55 रखा हुआ है। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200।
017726294111। हमारा email ID है himachalajkal@gmail.com।